बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़िश्ता एक माह से रोज़ाना भारत का किसी न किसी अंदाज से जनाजा निकल रहा है और भारत की जो ज़िल्लत है, जो रुसवाई है, वो बैनुल-अक़वामी मीडिया पर छप रही है। उसकी वीडियोज़ मंज़र आम पर आ रही हैं। लेकिन इस वक्त भारतीय इज़्ज़त के जाहो जलाल के ताबूत में जो आखिरी कील यूँ समझ लें कि ठोक दिया गया है, वो ठोका है भारत के साबिक जर्नैलों और उनके अफसरान की फैमिलीज़ ने। उन्होंने एक ख़त लिखा है आर्मी चीफ़ को, भारतीय आर्मी चीफ़ को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे भारत का बजट खाकर आपने मुल्क की नाक कटवा दी है। ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त आपको हुई है और रुसवाई का सामना पूरे मुल्क को आपकी वजह से करना पड़ा है। ये बड़ा तल्ख़ ख़त है और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बेनकाब की गई हैं जो अभी तक भारत की तरफ से जिससे इनकार किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी और उनके जो दीगर वज़रा हैं उनके बयानात में तज़ाद थे। दोस्तों, भारत की शुरू दिन से एक ही पॉलिसी है कि इस हद तक झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। यही सूरत हाल हम हमेशा से देखते आए हैं। पाकिस्तान के माबैन जब भी कोई मामला होते, तलख़ी होती, तो भारतीय मीडिया इस अंदाज से उसको पोर्ट्रेट करता कि जैसे पता नहीं कितना नुकसान उन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। गो कि उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए दहशत गर्दों को सपोर्ट करके यहाँ पर बहुत से बेगुनाहों की जानें ली। लेकिन बहरहाल जब महाज पर इनके साथ जब भी मुकाबला हुआ तब उन्होंने इनको ज़लालत का सामना रहा। लेकिन उनके मीडिया ने ऐसे पोर्ट्रेट किया जैसे बड़ी कोई कामयाबियाँ हुई हैं। पहले ज़रा ये देखें कि एक कैंपेन इनके मीडिया पर चलाई गई थी जिसमें बताया ये गया था कि शाइनिंग इंडिया है, और ऐसे हर ऐड में, हर ख़बरनामे में, हर जो जितने भी उनके प्रोमोस चल रहे होते थे, टीज़र चल रहे होते थे, जो पैकेजेस चल रहे होते थे, यही बता रहे होते थे कि शाइनिंग इंडिया है। और पब्लिक को लगने लगा कि जैसे वाकई शाइनिंग इंडिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो कोई बेवकूफ़ अंधे, अकल के अंधे लोग नहीं होते जो जून जुलाई की तपती धूप में बैठकर कोई इंडियन मूवीज़ देख रहे हों और वहाँ पर ख़ातून, उनकी हीरोइन बारिश में नहा रही हो और नहाते हुए सर्दी से कांप रही हो, तो ये पसीने में शरबूर ये भी कांपना शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि ये समझे कि ये तो जून जुलाई की तपती धूप में खड़े हैं। लेकिन चूँकि वो हीरोइन कांप रही होती है तो उससे मुतासिर होकर ये भी कांपना शुरू कर देते हैं। यही सिचुएशन इनको ये लगना लगा कि वाकई में भारत शाइन हो चुका है, जबकि बुनियादी सहूलत इनके पास बाथरूम तक नहीं है करोड़ों ख़ानदानों के पास। और यही सूरत हाल हमने इनके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर देखी कि ख़ुद मोदी दुनिया को ये बता रहे थे कि हाँ, हमने बहुत से लोगों को टॉयलेट बना कर दे दिए हैं। जब पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली पर बात हो रही थी और ये बता रहे थे कि हाँ, हमने अपने बाथरूम जो है वो पक्के करवा लिए हैं और लोगों को इसकी सहूलत दे दी है। लेकिन पब्लिक टीवी पर देखकर के शाइनिंग इंडिया है, इन्होंने सच तस्लीम कर लिया। यही नहीं, फिर आगे बढ़े। हालत ये है कि पुलवामा एक वाक़या होता है, ये कहते हैं हम बदला लेंगे, और बड़ा एक हाइप क्रिएट कर देता है मीडिया, जंग का माहौल बना देता है। पब्लिक को भी लगने लगता है कि वाकई अभी भारत जाएगा, पाकिस्तान को निगल कर वो गया और सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा। होता क्या है? होता ये है कि गुज़िश्ता साल 26 फरवरी को ये आते हैं, आकर हमारे बालाकोट में 2 दरख्त गिराते हैं, एक कौवे को मारते हैं और चले जाते हैं। जवाब में पाकिस्तान इनके 2 तैयारों को गिराता है, एक ख़ुद हेलीकॉप्टर ये ख़ुद मारकर गिरा देते हैं। एक अभिनंदन इनका पकड़ लेता है, इज़्ज़त के साथ चाय पिलाई जाती है, उसकी वर्दी आज भी हमारे पास मौजूद है। बड़ी इज़्ज़त के साथ उसको रुखसत किया जाता है, पूछा जाता है बाबा चाय कैसी है, वो कहता है बड़ी अच्छी है। एक खातून के ज़रिए उसको भिजवाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मीडिया बता रहा है कि ओहो, हमने तो पाकिस्तान डर गया था, पाकिस्तान ने ये कर दिया है, इमरान खान खौफज़दा थे, जनरल बाजवा परेशान थे, भारत ने ललकारा था। ओ बाबा, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत हमने ज़ाहिर है उसको वापस ही करना था। उसको वापस किया तो वापस करते हुए पाकिस्तान ने एक खातून के ज़िम्मे लगाया, जाओ इसको छोड़ कर आओ, जाओ इसको छोड़ कर आओ। अच्छा, जब छोड़ के आ रही है तो सिर्फ एक जर्नल वहाँ पर मौजूद था, भारत में एक शख्स मौजूद था जिसको इस पर गैरत आई और उसने कहा ये पाकिस्तान में जलील कर रहा है एक खातून के हाथों हमारे अभिनंदन को भेज कर।
बाकी किसी को गैरत नहीं आई। लेकिन इस दफ़ा हुआ यह है कि चाइना की तरफ से इस हद तक कूट पड़ी, इस हद तक मार पड़ी, वीडियो मंजर आम पर आई हैं। अब सोशल मीडिया पर मैंने पिछली वीडियो जब चलाई है तो उस पर कमेंट्स आ रहे हैं कुछ इंडियंस के, ये वीडियो पुरानी है, ये तो वहाँ की नहीं है, ये है वो है। अच्छा, ये वहाँ की नहीं है तो जो 20 बंदे मारे गए वो कौन थे और क्यों मारे गए? और इस ख़त का जब मैं मतन पढ़ के आपको सुनाऊंगा तो आप ख़ुद जान जाएंगे कि वो वीडियो असली है या नकली। लेकिन बहरहाल इनकी पब्लिक यही मानती रही है कि शायद कुछ नहीं हुआ, लेकिन हालात यकसर बदलते जा रहे हैं और ये कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए हैं और ये कहते हैं कि कभी कभी दू बदू जंग तो लड़ो। और दू बदू 1965 में आपने लड़ी, कारगिल में आपने लड़ी। हमेशा हम टेबल पर हारते हैं, लड़ाई में तो हम कभी हारते नहीं और यही हमारी तारीख़ है। साजिशों से आप हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, आप लड़ के तो हमसे कुछ नहीं ले सकते। यही वजह थी कि लड़े जब हम कारगिल में, हमने आपका बेड़ा गर्क कर दिया और जब मुज़ाकरात में आए तो हमारे वज़ीर आज़म जाकर कारगिल आपके सपुर्द कर आए। यही वजह थी कि 1965 में आपका ख्वाब था कि आप आकर लाहौर में जिम खाना में चाय पिएंगे और नतीजा ये निकला कि आपको भागते हुए भी वो जो है वो वक्त नहीं लगा था। तो बहरहाल लड़ते हुए हम नहीं मार खाते, हम हमेशा साजिशों से मारे जाते हैं और साजिशों का भी अब सूरत हाल ये है कि आपके सारे मोहरे यहाँ पर पिट चुके हैं, उनको यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, ख़ुद वो जेलों में हैं या जिला वतन हैं। आइए आपको उस ख़त का मतन पढ़ कर सुनाता हूँ जिसने भारत के बहुत सारे झूठों को बेनकाब किया है। ज़रा सुनिएगा कि वो आर्मी चीफ़ को मुखातिब होकर कह क्या रहे हैं और इनके दावे और इस ख़त का मतन, ये दोनों बिल्कुल मतजाद हालात की मंजरकशी कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। कहते हैं कि आर्मी चीफ साहब, ये ठीक है कि भारत को गलवान और लद्दाख के महाज पर सख्त हजीमत और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हम इस मुश्किल वक्त में अपने प्यारे फ़ौजियों की सलामती के लिए दुआगो हैं, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वादिये गलवान में हुआ क्या था। ये बताया जाए कि हमें लद्दाख और गलवान के महाज पर इस कदर बुरी शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हमारे चंद सवालात हैं जिनके जवाबात लेना बड़ा ज़रूरी हैं। वो कहते हैं कि अगर चीन की तरफ से मुदाखलत नहीं की गई तो फिर कमांडिंग ऑफिसर समेत बहुत सी जानों का नुकसान कैसे हो गया। मोदी साहब कहते हैं कि हमारे इलाके में चीन नहीं घुसा। उसके जवाब में वो कहते हैं कि अगर चीन की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं की गई तो फिर कमांडिंग ऑफिसर समेत बहुत सी जानों का नुकसान कैसे हुआ। हम पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि 76 फ़ौजी इनके शदीद ज़ख्मी हैं। उसके बाद 20 से ज़ायद ये ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं, जबकि चाइना की तरफ से 47 का फिगर आ रहा है जो मारे गए हैं, जिनमें एक कर्नल भी शामिल है और मेजर भी शामिल है और 10 ऐसे फ़ौजी अफसरान हैं जो भारत के गिरफ्तार हैं, जिनमें एक कर्नल 3 मेजर शामिल है। तो इतने बड़े पैमाने पर फ़ौज के साथ ये सब कुछ हो गया, कोई ज़ख्मी हो गए, कोई मारे गए, कोई गिरफ्तार हो गए। तो वो कहते हैं अगर चीन ने मुदाखलत नहीं की थी तो ये क्यों हुआ। फिर वो आगे कहते हैं, ना सिर्फ वो जो कहते हैं कि वो ये जो वीडियो आप लोग दिखा रहे हैं ये वीडियो असल नहीं है, तो ज़रा ये सुने कि ख़त का मतन क्या है और ख़त में वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं ना सिर्फ हमारे फ़ौजियों को वहशियाना तौर पर हलाक किया गया, उनकी लाशें मसख कर दी गईं। क्या हमारे फ़ौजी अपने तौर पर दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए जैसा कि चीन दावा कर रहा है, या दिफा में हमला हुआ था। वो कहते हैं कि हम लद्दाख डिज़ास्टर में रोज़ाना नया ड्रामा क्यों देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, हमें वो भी तो बताया जाए। हमारे फ़ौजी अपने ही बिछाए हुए जाल में गिर गए थे, असल हक़ाइक़ क्या है, ये वो पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है। लेकिन उनके आर्मी चीफ़ की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से डिनाई आ रहा है कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया, जबकि वो अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। कुछ की लाशें मिल रही हैं तो वो मसकशुदा लाशें हैं, बेयारो मददगार। वीडियो में आपने देख लिया था कि कैसे पड़े हुए हैं और ये चीख चला रहे हैं। मकामी लोग कह रहे हैं, ओ भाई खुदा का खौफ करो, फ़ौजियों थोड़ी हिम्मत करो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये रो रहे हैं। अच्छा जी, आगे कहते हैं, क्या हमारे फ़ौजी अपने ही बिछाए हुए जाल में गिर गए थे। अच्छा, साथ वो पूछ रहे हैं कि हुकूमत मान नहीं रही कि उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन साबका जनरल्स आपसे पूछ रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब, जिस तरह चीनी फ़ौजियों ने हमारे फ़ौजियों की दुर्गत बनाई है, वहशियाना तरीके से उनका कत्ल किया है, आप ही हैं सख्त जान,
कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर गए हैं, उनसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई हौसला क्यों नहीं, बर्दाश्त करना नहीं है, जब वहाँ जाएंगे तो और मारेंगे। अभी तो पाकिस्तान ने भी मारना है आपको, घबराए नहीं। अच्छा जी, वो कहते हैं उल्टा आप सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी है क्या? सबसे अहम बात वो ये पूछते हैं कि आर्मी चीफ साहब हमें बताएं कि हमारी नेवी, हमारी फ़िज़ाइया, हमारी बड़ी अफवाज का वो रोब और दबदबा क्या महज दिखलावा था? कहने को तो हमारे पास दुनिया की बड़ी फ़िज़ाइया, बड़ी बहरिया और बड़ी अफवाज है, लेकिन वो किधर हैं? लद्दाख की तबाही ने ये वाज़े कर दिया है कि हमारा कोई मैकेनिज़्म नहीं। मैकेनिज़्म कहाँ से होगा मेरे भाई? मैकेनिज़्म तो तब होगा ना जब आपके पास लड़ने का हौसला होगा। यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। साथ में वो कहते हैं कि बड़ी अजीब बात है कि हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाली फ़ौज चाइनीज़ फ़ौजियों से भागती फिर रही है, छुपती फिर रही है और पनाहगाहें तलाश कर रही है। क्या यही हमारा दावा है? हमने वीडियो आपको दिखाई थी कि मकामी लोग इनको उठा कर इनको ज़ख्म साफ़ कर रहे हैं, इनकी हिफाजत कर रहे हैं, इनको तसल्लियाँ दे रहे हैं और बता रहे हैं घबराओ नहीं भाई, तुम फौजी हो। अच्छा, आगे वो कहते हैं आर्मी चीफ साहब ये भी बताया जाए कि क्या आपके दिल पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ अपने फ़ौजियों की लाशों को देखकर? अच्छा जी, ये तकलीफ़देह बात उन्होंने लिखी है, जो गैरत दिलाने के लिए उन्होंने आर्मी चीफ को लिखी है। और साथ कहते हैं कि हमारे सियासतदानों ने और फ़ौज ने कुर्बानी का बकरा बना रखा है। किसे? उन फ़ौजियों को। असल हक़ाइक़ हम तक नहीं बताए जा रहे। वो कहते हैं क्या आपने लद्दाख में हमारे फ़ौजियों को हलाक नहीं करवाया? क्या इनकी लाशों की बेहुरमती नहीं हुई? ये हम नहीं कह रहे, ये वो जाली वीडियो नहीं कह रही, ये साबका फ़ौजी जर्नैल्स और उनके ख़ानदान और फ़ौजी अफसरान के ख़ानदान आर्मी चीफ से सवाल कर रहे हैं बज़रिया ख़त। अच्छा जी, कहते हैं आर्मी चीफ साहब बताया जाए कि आपके ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारियां लगाई गई थी, जो मरात आपको दी गई थी, क्या आपने उनके साथ इंसाफ किया है? क्या आप अपने फ़ौजियों की मदद के लिए पहुँचे? वही बात जो मैं पहले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मकामी लोग इनको उठा कर ला रहे थे और उनको वहाँ पर चीन ने तो इनको ज़ख्मी करके वहाँ पे दबरदूस कर दिया था, वो जैसे डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं। तो बहरहाल इनको दबरदूस करने के बाद, इनकी बुरगस निकालने के बाद चीन ने तो वहाँ पर छोड़ दिया था। फिर मकामी बकरवाल वगैरह इनको उठा कर नीचे लेकर आए थे और उन्होंने इनकी मरहम पट्टी की थी और बता रहे थे फ़िक्र ना करें, एम्बुलेंस आ जाएगी। और एक फ़ौजी कहता है कुछ नहीं बचा, अब पीछे कुछ नहीं बचा। वो मकामी बंदा कहता है घबराओ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ यार, फ़ौजी हो तुम, घबराते क्यों हो? अच्छा, वो कहते हैं इन सारे हालात में आपको इतनी गैरत क्यों नहीं आ रही, या सियासी या फ़ौजी क़यादत इस पर इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रही? तो ये वो हालात हैं जो इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इन पर उसको यूँ समझ लें कि पर्दा डाला जा रहा है और अपनी आवाम को गुमराह किया जा रहा है। आपकी आवाम भी इस गुमराही में खुश रहना चाहती है, कबूतर की तरह आंखें बंद करना चाहती है। हालात उनके लिए संगीन होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में मजबूरन तस्लीम भी करना पड़ेगा भारतीय मीडिया को भी और भारतीय आवाम को भी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।